अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप मेरे ख्याल से 6 से ही पढ़ते हो, 6 7 आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है, बहुत ज्यादा इसको यूज किया है, लेकिन आपने कभी इसको प्रूव नहीं किया है। अब हम यहाँ पर 10th में आके इसको प्रूव करेंगे। अगर मैं किससे भी पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो वो ये कहता है कि इन राइट ट्रायंगल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो सबको पता है, लेकिन हाउ ये किसी को पता नहीं है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये किसी को पता नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव इट। सो आवर थ्योरम एक्चुअली इन अ राइट angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Other two sides are those which we call as base and perpendicular. But before doing that, इससे पहले कि हम इसको प्रूव करें, हमारे पास एक वो थ्योरम है जिसके जरिए से हम फिर प्रूव करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक वो थ्योरम है जो हमें पहले पढ़नी होगी और उसी की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम ऐसे है, इन अ राइट ट्रायंगल if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse, अगर इस वर्टेक्स से जहां पर राइट एंगल बनता है, अगर यहां से एक और परपेंडिकुलर डाला जाए हाइपोटेन्यूज पे, then the triangle is formed on the either side of the perpendicular will be similar to the whole triangle and to each other also. मतलब क्या है इसका? अगर एक राइट ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर डाला जाए, कहां से? इस वर्टेक्स से जहां पर राइट एंगल बनता है, किस पे? हाइपोटेन्यूज पे। तो ये जो छोटी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक तो ये आपस में भी सिमिलर होंगी और ये पूरी ट्रायंगल को के भी सिमिलर होंगी। तो पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा और यही फिर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सो थ्योरम क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle on the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular will be similar to the whole triangle and will be similar to each other also. Okay, let the triangle be named as ABC. हमारे जो given triangle है ABC, right angled at B, and that BD be the perpendicular on AC. Okay, so here given है हमारे पास ट्रायंगल ABC right angled at B and we have BD perpendicular to AC. BD perpendicular to AC. Okay, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC. देखिए यहां पर एक चीज आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंसी में या सिमिलरिटी में जो ज्यादा ध्यान रखा जाता है दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डेंस में बताता है कि नाम कैसे लिखें। अब आप ये कहोगे मैंने क्यों लिखा ADB BDC? मुझे ये देखना है कि ABC अगर मैं इसका नाम लिखता हूं बड़ी ट्रायंगल का, तो इनका नाम क्या बनेगा। अगर मैं इनका नाम कुछ और लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ADB की जगह ABD लिखूंगा, तो फिर मैं इसका नाम ABC नहीं लिख पाऊंगा, फिर मुझे कुछ और लिखना होगा इसका नाम। ठीक है, फिर मुझे इसका नाम लिखना होगा। फिर अगर मैंने इसका नाम ABD रखा तो इसका नाम फिर आएगा ACB। ओके, ये फर्क पड़ेगा। तो अगर मैंने इसका नाम ABC रखा तो इनका नाम ADB और इसका नाम BDC आएगा। ये मैंने पहले ही आपको समझाया था। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जो सिमिलरिटी में या कॉन्ग्रुएंसी में इसका ख्याल रखा जाता है कि नाम कैसे लिखें। नाम आपको उसी हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से कॉरस्पॉन्डेंस हो, कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा साइड किसके बराबर होगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके हिसाब से ही लिखा जाता है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज triangle ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC, whole triangle. Okay,
प्रूव। अब ये प्रूव कैसे होगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ऐसे करेंगे हम, छोटी और बड़ी, फिर दूसरी छोटी और बड़ी। सो लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ADB एंड ABC। इन ट्रायंगल्स ADB एंड ABC, ADB ये ट्रायंगल और ABC होल ट्रायंगल जो है, ये सिमिलर कैसे हो सकती हैं? अगर आप इनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक राइट एंगल तो इसमें भी है और एक बड़ी ट्रायंगल में भी है। सो वी हैव एंगल ADB इज इक्वल टू ADB राइट एंगल जो इसका है, और बड़ी ट्रायंगल को कौन सा है, ABC। एंगल ABC इज 90 डिग्री। ओके, और दूसरा क्या है जो इसमें बराबर है दोनों में, वो है एक एंगल दैट इज A। एंगल A इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। Also angle A is equal to angle A कॉमन। ये जो दो ट्रायंगल्स है ADB और ABC, दोनों में A कॉमन है। So by AA similarity we can use AA similarity, this implies by AA similarity triangle ADB is similar to triangle ABC। okay, ये हमने एक ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल, इसका नाम आप फर्स्ट रखिए, ADB is proved similar to ABC। अब दूसरे ट्रायंगल्स also now in triangles BDC and ABC। अब दूसरी छोटी कौन सी है, BDC ये ट्रायंगल और होल ट्रायंगल ABC। इनमें भी कुछ ऐसा ही है, एक राइट एंगल है दोनों में, एंगल BDC इसका राइट एंगल है और एंगल ABC इसका राइट एंगल है, ईच 90। और इनमें भी एक एंगल कॉमन है दैट इज एंगल C। BDC में भी C है और ABC में भी C है। सो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल C दैट इज कॉमन। और हियर आल्सो बाय AA similarity triangle BDC is similar to triangle ABC। Name it second। Now from first and second, when two triangles are similar to the same triangle, okay, दो triangles हैं जो कि similar हैं एक ही triangle के, then the two triangles will be similar to each other, क्योंकि ADB भी similar to ABC है और BDC भी similar to ABC है। तो जब ऐसा है, that means the two triangles that is ADB and BDC are similar to each other also, and the result is therefore ऐसे लिखेंगे from first and second we get, first और second को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल ABC sorry ADB, triangle ADB is similar to triangle BDC, ADB is similar to triangle BDC, and in turn to triangle ABC, and both the triangles are similar to triangle ABC. So the three triangles are similar to each other, these small two triangles and the whole triangle। okay, this is what we have to prove। अब ये बेस बनेगा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ओके, नाउ वी विल प्रूव पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग दिस थ्योरम। ये क्लियर है? इन अ राइट ट्रायंगल, इफ a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse, then the triangles formed on either side of the perpendicular are similar to each other and also are similar to the whole triangle। तो ये हमने प्रूव किया है। यहाँ पर बहुत आसान सा है प्रूफ, इसका ज्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है समझना, बहुत आसान सा है। तो अब हम इसको यूज करेंगे। यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल प्रूव पाइथागोरस थ्योरम।
यहां पर भी वी आर गिवन ए ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट B. अब पाइथागोरस फॉर्म क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. या ये भी हम कह सकते हैं in a right triangle the sum of the squares of the two sides is equal to the square of hypotenuse. Okay, the two sides are AB and BC. These are the other two sides, that is base and perpendicular, that we call, and this AC is hypotenuse. So we are given here triangle ABC right angled at B. Okay, this is given. और हमें प्रूव क्या करना है? To prove, we have to prove that AB square plus BC square is equal to AC square. That is, AB square plus BC square is equal to AC square. Okay, sum of the squares of the other two sides is equal to sum square of hypotenuse. अब कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी हमें. क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? वही जो इससे पहले वाली हमने थ्योरम पढ़ी है. We have to use that. So we will draw a perpendicular, say BD. Draw BD perpendicular to AC. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है क्योंकि हमें ये थ्योरम, इससे पहले वाली थ्योरम जो है यूज करनी है to prove the theorem. Now prove. अब यहां पर आपको फिर से उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We will only mention the theorem. So you can write directly here triangle ADB is similar to triangle BDC, ADB, BDC and ABC is similar to triangle ABC. ब्रैकेट में आप लिखोगे using थॉम, वो कौन सी थॉम थी? 6.7 था, थॉम 6.7 और ये 6.8. तो हमने 6.7 यूज करके ये लिखा है. ठीक है, ओके. नाउ वी विल टेक वन बाय वन. पहले हम फिर से एडीबी और इसको लेंगे यहां से. इस ये जो रिजल्ट हमारे पास है इसको यूज करना है हमें. सो टेकिंग फर्स्ट एज triangle ADB is similar to triangle ABC, smaller and the bigger triangle. ये इसके सिमिलर है क्योंकि अलग अलग लेके हमें चलना है. अगर ये इसके सिमिलर है तो क्या होगा? Then the ratio of the corresponding sides will be equal और corresponding sides will be proportional हम कह सकते हैं. अब हमें क्या करना होगा? क्या हमें ये तीनों साइड लेने होंगे या दो साइड? हमें ये देखना है कि जिस हिसाब से हमें प्रूव करना है ना, इस हिसाब से हमें देखना है कि हमें लेना क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हमें AB स्क्वायर मिलेगा. क्या मिलेगा? AB स्क्वायर. सो AB स्क्वायर क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे इन दोनों ट्रायंगल्स में AB मौजूद है. यहां पर भी AB है, यहां पर भी AB है, तो AB स्क्वायर हमें इसमें मिलेगा. तो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे जिनमें AB होगा. फॉर एग्जांपल यहां पर AB है, इसमें डिवाइड बाय क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? AC. देखो यहाँ पर AB है और यहाँ पर इस जगह क्या है? AC. सो AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है AB कहाँ पर है? इस वाले ट्रायंगल में शुरू में ही, और यहाँ पर शुरू में क्या है? AD. सो द रेशियो विल बिकम AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय AB. These are corresponding sides of similar triangles. देखो ये यहाँ पर समझने की जरूरत है. अगर आप पहले से ही अपने सारे लेक्चर देखे हैं तो फिर तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस की बात है. कॉरस्पॉन्डेंस मैंने समझाया है कि नाम जैसे हम लिखते हैं ना, उसी हिसाब से साइड्स भी या एंगल्स भी बराबर होते हैं. अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब ये होगा एंगल A इज एंगल A, एंगल D इज एंगल B, एंगल B इज एंगल C ट्रायंगल के हिसाब से. और इसी तरीके से साइड्स का प्रोपोर्शन होना ये होगा कि AD डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू DB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC. ओके, ये तीन साइड्स है ना, हमें वही दो साइड लेने हैं जिनमें AB हो. तो वो ये है AB डिवाइड बाय AC, AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय AB. ओके, क्लियर? नाउ क्रॉस इनको मल्टीप्लाई करो. AB को यहां पर ले आओ. AB into AB is AB square is equal to AD into AC.
इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ऑल्सो अब ये तो हो गया एक ट्रायंगल का, ये जो इन दो का रिजल्ट हो गया ये। अब ये दूसरी जो है ये और ये, नाउ ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, अब ये भी इसके सिमिलर है। इनसे भी हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा BC स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में BC प्रेजेंट है। देखो BC एंड BC। अब यहां पर भी हमें पता है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी कि यहां से हम नाम से ही देखेंगे BD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AC। अब इनमें जो ये जो तीन साइड्स हैं, इन तीनों में हमें दो लेने हैं। देखो मैं एक बार ये फिर से समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि पूरा क्लियर नहीं होता है कॉरेस्पॉन्डेंस कभी कभी। और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर है तो फिर तो आसान होता है समझना। मान लो कि ये जो दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर बताए ना, अब मुझे इनके साइड्स का रेशियो लिखना है। मैं कैसे लिखूंगा? BD डिवाइड बाई AB, ऐसे BD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू यहाँ पर DC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू, तीसरा क्या आएगा? BC डिवाइड बाई AC, BC डिवाइड बाई AC। अब मुझे तीनों में दो लेने हैं, और वो कौन से दो लेने हैं? जिनमें BC हो। अब वो तो ये दो हो गए, फिर इसमें BC इसमें BC है, ये नहीं लेना है फिर इसका मतलब। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पर BC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई BC, BC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई BC। देखो BC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई BC, corresponding sides of similar triangles। ओके, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई करो, BC इंटू BC इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, DC इंटू AC, डायमीटर इक्वेशन सेकेंड। ओके, क्लियर? यहां पर इन दो ट्रायंगल से हमें ये मिला और इन दो ट्रायंगल से हमें ये मिला। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं जो हमें प्रूव करना है। AB स्क्वायर भी मिला हमें इससे, BC स्क्वायर इससे मिला। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। सो वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम ऐड करेंगे तो जैसे होता है LHS ऐड हो जाता है, LHS से RHS, RHS से, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? AD इंटू AC, यहाँ पर है DC इंटू AC, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। अब LHS तो हमें मिल गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये हमें ठीक करना होगा। यहाँ से हमें देखो, आप इसको अच्छी तरह देखो तो आपको AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, AC कॉमन है दोनों में, AC कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा? यहाँ पर AD रह गया प्लस यहाँ पर DC रह गया। Now look at the figure। फिगर में देखो AC तो ऐसे होगा इनटू ये AD प्लस DC क्या है? जरा चेक करो। AD ये रहा यहां से यहां तक, DC ये रहा यहां से यहां तक, AD प्लस DC मिला के क्या बन जाता है? AC बन जाता है। सो वी विल राइट AC इंटू AC। अब AC इंटू AC कितना हुआ? AC स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर plus BC square is equal to AC square। This is your Pythagoras theorem, and this is what it means that in a right triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides, or sum of the squares of other two sides is equal to square of hypotenuse। यहाँ जैसा कि हम इसको बोलते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, व्हाटएवर। तो असल में इसको प्रूव करना, ट्रायंगल में हम इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं। ओके, देयर आर अदर वेज आल्सो टू प्रूव इट, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल्स में हमारा जो टॉपिक है इसके हिसाब से हमें ऐसे ही प्रूव करना होगा इनको। ओके, थैंक यू।